हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 12 o'clock हो रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लगभग 1 वीक के बाद। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। टाइम क्या, तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं था तो मैं नहीं कर पा रही थी। और बच्चे भी और स्कूल से भी मेरी बड़ी वाली बेटी का वर्क से आ जा रहे थे तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो फिर मैं सोची कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़े दिन बाद मैं करूँगी। मेरा ही तबीयत ठीक नहीं था और मन नहीं लग रहा था। आज बहुत दिन हो गया ना, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, एकदम अजीब सा हो गया है, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हाँ, राखी आने वाला है तो मैं मार्केट गई थी। राखी तो ले आई, जिनको भेजना था वो भेज भी दी हूँ। बस मैं अपने भाई को नहीं भेज पाई क्योंकि वो बोला था कि मैं आऊँगा। और फिर मैं अभी इतना केसेस बढ़ गया है ना तो मैं मना कर दी, उसको बोली कि मत आओ, तुम वहीं पे ख़रीद लेना राखी और बांध लेना। ये शायद दूसरा राखी है जब मैं उसे राखी अपने हाथ से नहीं बांध पाऊँगी। 1 साल और मैं नहीं बांधी थी। उस वक्त मैं छोटी थी, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी और उस टाइम भी जाना था, राखी के दिन भी जाना था। मैं बहुत रोई थी, उस दिन बहुत रोई थी। मैं हॉस्टल में रो रही थी और मेरा भाई घर में बहुत परेशान था, वो भी रो रहा था, वो भी छोटा था। मैं उस समय शायद 7 या 8 में पढ़ती थी, 7th में पढ़ती थी मैं, तभी मैं हॉस्टल में थी। और सुबह से जो मेरे प्रिंसिपल थे वो मेरे रिलेटिव भी लगते थे और उनकी भी बहन, वो मेरे मौसा जी लगते थे, संजय नाम है उनका। उनकी भी बहन वहीं रहती थी पतरातू में। मैं पहले पतरातू में रहती थी, छोटा सा जगह है, रांची से आगे है घाटी। रांची का घाटी जैसे ही पार करेंगे ना तो वैसे ही वहाँ पतरातू पहुँचेंगे। मैं वहीं रहती थी। रांची तो अभी हम लोग 2-3 साल पहले ही शिफ्ट किए हैं। मेरे पापा पहले पतरातू थर्मल पावर में जॉब करते थे और वहीं पे हम लोग रहते भी थे। मुझे बहुत याद आता है पतरातू, मन करता है पतरातू जाने का। एक्चुअली में होता क्या है ना, जो भी लोग बचपन से जहाँ रहे हैं वहाँ जाने का मन तो ज़रूर ही सभी को करता है। और 2-3 साल हो गया है पतरातू छोड़े हुए। मेरी मम्मी कब शिफ्ट की थी? हाँ, 2018 में शिफ्ट की थी। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी छोटी वाली तो बेटी पेट में थी मेरे, तभी मम्मी लोग वहाँ से शिफ्ट हो गई थी। तो मैं लास्ट टाइम भी पतरातू जा नहीं पाई थी, नहीं गई थी। यहाँ से मैं सीधा ट्रेन से पतरातू ही गई थी और ट्रेन इतनी लेट हो गई थी, वो याद रहेगा। लास्ट मैं पतरातू जब ट्रेन से गई थी, टाटा से, जम्मू तवी से गई थी और वो याद रहेगा मुझे, ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि मैं लगभग 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझ में बहुत प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा था, प्रिकॉशंस भी मुझे बहुत लेना था। उसके समय में कंप्लीट बेड रेस्ट था। लेकिन लास्ट टाइम पतरातू जाने का मौका मिल रहा था तो मैं सोची कि नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, जाऊंगी ज़रूर। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। एक्चुअली में मैं रात में पहुंच जाती वहाँ 8 बजे तक लगभग पहुंच जाते थे। 8, साढ़े 8, हार्डली 9 बजे रात में तो पहुँच जाती थी। यहाँ 2:50 में ट्रेन रहती है जम्मू तवी और वहाँ राइट टाइम 8 o'clock नहीं है, 7:45 ही है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट 8 o'clock 8:15 तक तो ज़रूर पहुँचा देती है। लेकिन उस दिन हम पहुँचे थे रात में, कितनी रात, वो भी लेट नाइट, 3:30 बजे पहुँचे थे। और फिर घर गए, थक गए थे, परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशानी तो थी मुझे। तो मैं लेट गई, घर जाके सो गई और फिर सुबह ही वहाँ से भी रांची के लिए निकलना था क्योंकि पूजा था घर में। मैं एक्चुअली में पूजा था इस वजह से ही गई थी। सिर्फ यदि शिफ्ट करना रहता मम्मी लोगों को तो नहीं जाती, लेकिन पूजा था तो मैं सोची कि चलो पतरातू भी एक बार चली जाऊँगी, थोड़ा सा हो जाएगा। एक हो जाता है ना, अटैचमेंट हो जाता है बचपन से जहाँ बिताओ उस जगह से अजीब सा, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अपने एक्सप्रेशन, लेकिन बहुत मन करता है कि मैं पतरातू जाऊँ और मौका ही नहीं मिल पाया उसके बाद जाने का। जब भी मैं रांची जाती हूँ तो सोचती हूँ कि चली जाऊँगी, फिर बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती
और बहुत परेशानी होता है इस वजह से, लेकिन मैं जाऊंगी। और फिर इस बार भी मैं सोची थी कि जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी उस समय। और अभी तो अब लॉकडाउन ही लगा है, पता नहीं मैं रांची ही कब जाऊंगी। रांची ही जाने का पता नहीं, तो पतरातू का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगी, बहुत जल्द जाऊंगी। और मैं जाऊंगी तो आप लोगों को वहाँ का सीन दिखाऊंगी, मैं कहाँ रहती थी, मेरा स्कूल दिखाऊंगी। और वहाँ डैम है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, घूमने लायक जगह है। यदि आप लोकल हैं, रांची के आसपास के हैं या जमशेदपुर के भी हैं, तो भी आप जा सकते हैं पतरातू, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक बार तो ज़रूर जाने का है, बनता है जाना। बहुत ही खूबसूरत जगह, मैं जब जाऊंगी तब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद है। और कहते हैं ना, बचपन जहाँ बीता जिसका भी, किसी का भी यदि जहाँ से बचपन बीता है, वो जगह किसी को भी बहुत पसंद रहता है। पापा का जॉब तो था नहीं ट्रांसफरेबल कि कहीं हम लोग इधर उधर गए। पतरातू में ही मेरा बॉर्न तो धनबाद में हुआ, लेकिन मैं रही पतरातू में हमेशा। और बहुत अच्छा जगह है, मुझे बहुत मन करता है वहाँ जाने का। मैं बता नहीं सकती, मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जा तो सकते नहीं हैं। हाँ, मैं बोल रही थी राखी कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गई। तो मैं राखी भेज तो नहीं पाऊँगी मेरे भाई को, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है। अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि अब मैं राखी भेज पाऊँ, इसलिए राखी तो जा नहीं सकता। 1 वीक ही रह गया है एक्चुअली में। हाँ, नहा रही है दोनों। चलिए मैं उन लोगों को कपड़ा पहना देती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाय। अब बताओ, इतना लेट आई हो? मजा आया नहाने में? हाँ बताओ, कैसे नहाई? कैसे नहाई बता दो। अभी ये छप छप करके नहाई है। चलिए मैं इन लोग को कपड़ा पहना देती हूँ, ठंडी लग जाएगी नहीं तो। बोलो बोलो, जल्दी बताओ। बाबू आज क्या पहनी है दिखाओ, स्टिकर ही निकालो। इसको ना बहुत परेशानी है स्टिकर से। जहाँ स्टिकर देखती है, जिस भी चीज़ का, चाहे वो किसी भी चीज़ में लगा हो, वो सारा स्टिकर को निकाल के फेंक देती है। और अभी वो वही कर रही है, देखिए। इसका ये क्रीम का लोशन का डब्बा है, बॉडी लोशन का, और ये निकाली पड़ी है। नहीं निकालो बेटा। बाबू अपना ड्रेस दिखाओ ना, क्या पहनी है बता दो जल्दी से, सभी को बताओ, दिखाओ। देखो क्या पहनी है, मिकी माउस पहनी है। अच्छा है। आज मैं आप लोगों को बोली कि अभी संडे नहीं हो रहा, आज सैटरडे है, और राखी में 1 वीक नहीं 2 डेज है। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मैं 1 वीक बोल रही थी, सॉरी। आज क्योंकि 1 अगस्त है और 3 अगस्त को राखी है। मैं पता नहीं आज कहाँ ध्यान था मेरा। आज सैटरडे है, और अभी मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाने वाली हूँ। इग्नोर करिएगा पीछे का बैकग्राउंड। देखिए स्टिकर निकाल के ले आई। ओ क्या है, क्या है? स्टिकर है। स्टिकर को क्या करते, नहीं निकालते हैं ना। मम्मी को लगा देंगे। वो मुझे स्टिकर लगा रही है। मैं आप लोगों को राखी दिखाती हूँ, मैं कौन कौन सा राखी लेके आई हूँ। जो भेज दी वो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन जो है वो दिखाती हूँ। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को राखी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी सारी राखी लेके आई हूँ, और जिसमें से कि मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। छोटा सा है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये राखी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये राखी भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
और ये एक छोटा सा है बेबी जिसको कि रिद्धि बांधेगी, उसके लिए ये राखी मैं लाई हूँ। क्यूट सा कपड़े वाला है ताकि उसे चुभे ना, मैं देख के ही ली थी वो। एक और है वो भी पिंक में ही है, उसी के लिए ये है। दोनों बहनें बांधेंगी ना, दोनों पिंक पिंक। कैसा लगा राखी आप लोगों को बताइएगा मुझे कमेंट करके। और मैं अभी तो जा रही हूँ, जल्दी जल्दी तैयार होंगी क्योंकि जो जिनके बारे में मैं बता रही हूँ ना, छोटा सा बेबी है, उसी के यहाँ अभी मैं जाने वाली हूँ। बहुत दिन से जाने का प्लानिंग हो रहा था लेकिन जा नहीं पा रही थी, और फिर वो आई थी बीच में, तो फिर बोली कि आप सैटरडे को आइए। और हाँ, और मैं गई थी फिर बीच में, एक दिन हुआ गया मेरा तबीयत खराब, मैं बता रही थी ना आपको, तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं गई थी वहीं, सुनारी जाऊंगी मैं एक्चुअली, तो मैं वहीं गई थी। फिर मैं उनके यहाँ भी थोड़ी देर के लिए चली गई थी, तो बोल रही थी मुझे कि ये कोई आना नहीं हुआ, आपको आना पड़ेगा फिर से सैटरडे को। तो इसलिए मैं आज फिर से जाऊँगी, और जाऊँगी तो उनके यहाँ जो बेटा है छोटा सा भी, वो 8 मंथ का है, उसको मैं ये राखी दे दूँगी आज, कि बच्चों की राखी। और फिर पता नहीं राखी वाले दिन जा पाए या नहीं, उस दिन कैटरिंग भी कैसा रहेगा, मार्केट में माहौल कैसा रहेगा पता नहीं, इसलिए मैं आज ही उसकी राखी दे दूँगी। चलिए फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। क्योंकि बाबू ना पूरा राखी फैला रही है, ख़राब हो जाएगा फिर सारा। ओके बाय। तो फिर मैं देख के रेडी हो गई, अब तो मैं जाऊंगी। बज गया है 1:25, लेट हो गया। मैं बोली थी उनसे कि 1 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन मैं निकल ही रही हूँ 1:30 बजे, अब मैं 2 बजे तक पहुँचूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से और भी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। चलते फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से और भी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय।